गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू योर चैनल शैलेंद्र जैन। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में। अभी तक हम शेयर मार्केट के बारे में बात कर चुके हैं। शेयर मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी 400 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं आपको। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि कमोडिटी मार्केट बिगिनर्स और एडवांस ट्रेडर्स के लिए क्या क्या जानना जरूरी है और किस तरीके से काम करता है कमोडिटी मार्केट और आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हर एक के दिमाग में एक ही बात आती है कि कमोडिटी मार्केट क्या है। कमोडिटी मार्केट कच्चे माल का या प्राथमिक उत्पादों को खरीदने, बेचने और उनमें व्यापार करने के लिए एक बाजार है। कमोडिटी बाजार में कच्चा तेल, सोना, चांदी या फिर आपका मक्का, गेहूं, इस तरीके की कमोडिटी, रबर वगैरह, इनका जो है ट्रेड किया जाता है, इनका व्यापार करना शामिल होता है। कमोडिटीज दो प्रकार की होती है। जनरली कमोडिटीज को दो भागों में बांटा है, एक हार्ड कमोडिटीज और एक सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड कमोडिटीज मीन्स वो सारी कमोडिटी जिनको कहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर जिनको कहीं से खोद के निकाला जाता है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, क्रूड हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर ऑयल हो गया, या आपका रबर हो गया। ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती है। और सॉफ्ट कमोडिटीज़ में वो कमोडिटीज़ आती हैं जिनको हम पैदा कर सकते हैं या जो प्राकृतिक रूप से हम पैदा कर सकते हैं। जैसे आप पशुधन हो गया, आपका जो एग्रीकल्चर उत्पाद हैं, वो सारे सॉफ्ट कमोडिटीज में आते हैं। स्पॉट कमोडिटी एक और चीज आती है कि स्पॉट कमोडिटी और फ्यूचर कमोडिटी। स्पॉट कमोडिटी मीन्स तत्काल डिलीवरी जहां पर होती है उसे स्पॉट कमोडिटी कहते हैं। उसे स्पॉट मार्केट भी कहा जाता है। स्पॉट मार्केट मीन्स करंट में उस चीज की अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो वो किस रेट में आपको मिल रही है, स्पॉट मार्केट कहलाता है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कमोडिटी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट जिसको बोलते हैं, ये भविष्य में उसकी डिलीवरी होती है। आज हम जनवरी के माह में खड़े हैं, हमें पता है कि मुझे ये जो वस्तु है, ये कमोडिटी मुझे जो है वो मार्च में लगना है, तो मैं आज ही इसका सौदा कर लेता हूँ कि भैया आज की तारीख में जो रेट है मुझे इसको मार्च में खरीदना है, तो मार्च में मैं इसका ये कीमत दे दूंगा। तो ये जो होता है ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो आपका इन्वेस्टर होता है वो उन कंपनियों में निवेश करके जो कि कमोडिटी मार्केट में निवेश करती है, डायरेक्ट कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सीधे वस्तुओं में निवेश करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपको पता है कि भैया मार्च अप्रैल में जो है कहीं न कहीं सोना महंगा हो जाएगा, तो आपने अभी से सोना खरीद लिया कि मुझे मार्च अप्रैल में ज़रूरत लगेगी, 100 ग्राम सोना मैंने यही खरीद लिया। तो मार्च अप्रैल में आपको वो चीज़ जो है आज के जो रेट हैं उसके हिसाब से मार्च अप्रैल की आप चीज़ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब ये होता है आप उसको ये एश्योरेंस देते हो कि अगर मार्च अप्रैल तक मैंने इस चीज़ को नहीं बेचा तो मार्च अप्रैल में मैं इस चीज़ की डिलीवरी ले लूँगा। आप पूरा पैसा देके, अभी मार्जिन मनी दिया है, बाद में पूरा पैसा देके इस चीज़ की मैं डिलीवरी ले लूँगा। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध होता है कि सिर्फ आपने एक मार्जिन मनी देकर और वो अनुबंध साइन कर लिया है या अनुबंध लिख दिया है कि मैं इस चीज़ की उस तारीख को डिलीवरी दे दूंगा। फ्यूचर खत्म, वो कॉन्ट्रैक्ट की तारीख खत्म होने के पहले या तो मैं इसका पैसा देके डिलीवरी ले लूंगा या फिर ये माल बेच दूंगा। तो दोस्तों, कमोडिटी के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर एक्सचेंज में। अब ये फ्यूचर एक्सचेंज क्या होते हैं? फ्यूचर एक्सचेंज आपको इस तरीके के ट्रेड करने की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप ये ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, ये सारे हमारे यहाँ के NCDEX और MCX हमारे यहाँ के इंडिया के कमोडिटी एक्सचेंज है। ऐसे ही आपके जो हैं फॉरेन के भी बहुत सारे कमोडिटी एक्सचेंज है
चूंकि हम अभी इंडियन मार्केट में हैं तो हम इंडिया के कमोडिटी मार्केट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इनको जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं और फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट को उनकी गुणवत्ता और उनकी मात्रा के आधार पे, वैल्यूज़ के आधार पे आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया जाता है, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कर दिया जाता है कि भैया आप जब भी फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, 1 किलो सोना, 100 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना, तो गोल्ड मिनी, गोल्ड माइक्रो या गोल्ड फुल या सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर बड़ा, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़ा सिल्वर मीन्स 30 किलो का सिल्वर का लाट होता है, सिल्वर मिनी 5 किलो का लाट होता है और माइक्रो 1 किलो का लाट होता है। तो इस तरीके से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं और इसी के आधार पर आपको मार्जिन मनी डिसाइड करके आपको उन कॉन्ट्रैक्ट की खरीदने की और बेचने की परमिशन दी जाती है। और ये परमिशन लेने के लिए एक्चुअल में या तो आप दलाल के मार्फत से मीन्स ब्रोकर के मार्फत से काम करेंगे या फिर आप खुद जो है एक्सचेंज के मेंबर बन जाएंगे और काम करेंगे। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। वहाँ पर मेंबर्स के साथ में आप डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सेटलमेंट की सुविधाएं, क्लियरिंग की सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स, कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी कमोडिटी खरीदी है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उसकी डिलीवरी प्रोवाइड करवाना उन ब्रोकर का दायित्व हो जाता है, अगर आप पूरा पैसा दे दे तो। अगर आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो उस सौदे को काटना, उस सौदे की हर्जाना या उस सौदे का प्रॉफिट बांटना, ये सारा काम जो है वो मेंबर्स का होता है। मेंबर्स के बाद में ब्रोकर काम करते हैं और आपको उसमें काम करने के लिए अपना एक पर्टिकुलर खुद का अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है। वो अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है। आप यहाँ पर आप स्टॉक की मैंने लिंक दी हुई है, उस पर भी अपना अकाउंट खोल के कमोडिटीज़ में काम शुरू कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग की भी आपको लिंक दी हुई है, उस पर भी क्लिक करके अपना अकाउंट खोल के कमोडिटी का काम शुरू कर सकते हैं। चूँकि कमोडिटी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक निश्चित सीमा के लिए बनाए जाते हैं। जैसे डेट होती है, फिक्स डेट होती है 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 मार्च, 5 फरवरी, तो उस तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब ये होता है कि या तो उसका जो भी डिफरेंस है वो लेके आप बाहर हो जाएं सौदे से, या फिर आप पूरा पेमेंट करके वो कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के घर ले जाएं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिस रेट में आपने परचेज किया था, उस रेट का पेमेंट कर दें और वो जो डिलीवरी आपको चाहिए वो डिलीवरी लेकर अपने घर पर रख लें। अब इसके जो आपकी अकाउंटिंग वगैरह जो होती है, निश्चित समय पर रिकॉर्ड किए गए राजस्व और व्यय होते हैं। बजट की तुलना में जो केवल राजस्व और व्यय के अनुमान है, मीन्स आपको जो भी कलेक्शन हो रहा है और जो भी व्यय हो रहा है उसका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, अगर आपने क्लियरिंग नहीं करवाई तो, ताकि आपको जो भी नफ़ा नुकसान होगा, मान लो आपने कोई सौदा यहाँ ख़रीदा है कि मैं 20 फरवरी का सौदा आपने ख़रीद लिया गोल्ड का, कि भैया 44,400 में मैं 20 फरवरी का 100 ग्राम सोना खरीदता हूँ और उसकी मार्जिन मनी दे दी आपने ₹1,00,000, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत जो होती है वो 5 लाख होती है। आपने ₹1,00,000 दे के वो सौदा खरीद लिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि या तो 20 तारीख के पहले पहले आप बाकी का पूरा पैसा जो रेट पर आपने खरीदा था उस रेट के हिसाब से प्रोवाइड कर दें, उनको पैसा दे दें, तो वो आपको 100 ग्राम सोने की डिलीवरी दे देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है और ये सोने की कीमत जो है वो बढ़ के 50,000 रुपये तोला हो जाती है, तो जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को पे वो बिक जाएगा आपका 100 ग्राम सोना, और जो भी डिफरेंस आपका प्रॉफिट का है वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा और ये सौदा समाप्त हो जाएगा, अनुबंध समाप्त हो जाएगा। पर वो कब होगा? वो डिलीवरी मतलब क्लियरिंग के पहले
ब्रोकर उस सौदे को काट देगा। वो आपसे पूछेगा कि आप पैसा दे रहे हैं, 2 दिन पहले ही आपको क्लियर करवा दिया जाएगा कि अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो ये सौदा कट जाएगा। वैसे भी आजकल मार्जिन में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 7-8 दिन का आपको टाइम दिया जाता है कि उस टाइम के दौरान अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो सौदा अपने आप ही काट लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कमोडिटी मार्केट काम करता है। अब कमोडिटी मार्केट में काम करने के लिए आपको किस तरीके से, कहाँ से जानकारी मिलेगी, कहाँ से आपको साइट्स देखना पड़ेगी, तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अलग अलग साइट्स पर। सबसे पहले हम चलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज की साइट है ये। MCX। दोस्तों, मनी कंट्रोल की साइट्स पर आप डायरेक्ट जाकर कमोडिटी मार्केट में जाकर कमोडिटीज़ की पूरी स्पॉट का क्या रेट चल रहा है, फ्यूचर का क्या रेट चल रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है। कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज का जो रेट आ रहा है और फ्यूचर इंडेक्स का जो रेट आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। गोल्ड में भी आप देखेंगे कि गोल्ड का 47,455 सिल्वर का 4 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है 60,667 रुपीज़। काटन का, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ये जानकारी मिल जाती है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चली है, परसेंटेज वाइज कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ऊपर है, कौन सी नीचे है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, गोल्ड सिल्वर को प्रीशियस मेटल में लिया गया है, कॉपर निकल और स्टील ये मेटल से हैं, और क्रूड ऑयल NG ये आपका एनर्जी में आते हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ये एनर्जी के कॉन्टेक्ट से हैं, और गोल्ड सिल्वर प्रीशियस मेटल और कॉपर निकल जिंक ये आपके नॉर्मल मेटल्स में आ जाते हैं। तो दोस्तों, जनरली जो है अगर हम कमोडिटी में काम करते हैं और कमोडिटी में आसानी से काम करना चाहते हैं तो हम एग्रीकल्चर साइट पर नहीं जाते हुए, क्योंकि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंसी बहुत है। एग्रीकल्चर में आपकी डिपेंडेंसी जो है वो मौसम पर भी आपको डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि मौसम अगर ख़राब हुआ तो फसल बर्बाद हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी तो उसके रेट पर इफेक्ट आएगा। जनरली ये होता ही है। तो हम ऐसे देश पर है जहाँ पर हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है हम लोग अभी भी पूर्णतः नेचर पर हमारा जो एग्रीकल्चर उद्योग है वो अभी भी 80% उद्योग जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर अवेलेबल है। बारिश नहीं हुई या ओले पड़ गए, दोनों ही केस में फसल बर्बाद हो जाती है, और उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या रूप लेगा आप नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ पर आपको उतनी ही ज़्यादा रिस्क होती है, क्योंकि यहाँ कंडीशंस आपके हाथ में नहीं है। लेकिन गोल्ड, कॉपर, निकल, सिल्वर या आपका जिंक या आपका क्रूड और नेचुरल गैस ये सारे जो हैं ये लिमिटेड रिसोर्सेज के साधन हैं, और इनमें इनकी खपत और सारी चीज़ें जो हैं रेगुलरली है, इसमें कोई विशेष वो नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वो उतार चढ़ाव को आप मैनेज कर पाते हैं ट्रेडिंग के हिसाब से। ट्रेडिंग के हिसाब से आपको गोल्ड, कॉपर, निकल, सिल्वर, जिंक और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इन पर ज़्यादा इम्फेसिस करना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी कम होता है। इनके लॉट साइज भी मिनी और माइक्रो कर दिए गए हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों अब आते हैं एक और मेन चीज़ जो है, जो हमें जानने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दोनों एक्सचेंज आपको दिखाई दे रहे हैं, MCX और NCDEX है। NCDEX जो है ये आपका एग्रीकल्चर के सारे रेट्स देता है, और MCX जो है वो आपका कॉपर सिल्वर निकल वगैरह ये सारे रेट्स आपको प्रोवाइड करवाता है। दोनों अलग अलग एक्सचेंज हैं। हमारे यहाँ का MCX थोड़ा नया एक्सचेंज है, लेकिन NCDEX सबसे पुराना एक्सचेंज है। अब हम चलते हैं मार्केट का हीट मैप वगैरह किस तरीके से देखा जाए कि कौन सी चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा चली है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गिरी है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके थ्रू भी आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग की जाए, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाए, कैसे खरीदा जाए, और किस रेट पर खरीद कर क्या स्टॉप लॉस रखा जाए, ये सारी बात करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक जो है कमोडिटी मार्केट का वो क्लियर करवाया है कि बेसिक जो है। अब यहाँ का मार्केट डाटा अगर आपको चाहिए, हीट मैप हमको मिल गया है। हीट मैप के बाद में आप मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट ये देखेंगे। मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देखने से आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड ऑयल 19 जनवरी वाला, नेचुरल गैस 25 जनवरी वाला, सिल्वर 4 मार्च वाला, और गोल्ड 4 फरवरी वाला, कॉपर 31 जनवरी वाला। सबकी अलग अलग क्लोजिंग है। तो ये जो हैं ये आपके मेटल इंडेक्स, बिल्डिंग इंडेक्स और एनर्जी इंडेक्स, ये तीनों इंडेक्स भी आप देख पा रहे हैं। कॉटन के रेट यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सारे मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। तो मोस्ट एक्टिव जनरली जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करने जा रहे हैं, या पोजिशनल कोई भी कार्ड बनाने जा रहे हैं, पोजिशनल पोजीशन बनाने जा रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में काम किया जाए, जो और उसी कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसका LTP, उसका चार्ट देखना, किस तरीके से चार्ट देखेंगे। तो अब हम चार्ट की भी बात कर लें यहाँ पर, कि इसका चार्ट जो है आप जनरली इसका चार्ट इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा चार्ट अवेलेबल है कि किस तरीके से इसने मूवमेंट किया, एक एवरेज प्राइस के बाद में किस तरीके से ये नीचे गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको अगली जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम आपको ये सारी बातें करेंगे कि किस तरीके से इसमें भी ऑप्शंस हैं, इसमें फ्यूचर्स हैं, तो किस तरीके से उसमें काम होते हैं और किस तरीके से हम काम करेंगे। मार्केट डाटा हम देख चुके हैं। मार्केट डाटा में मोस्ट एक्टिव कॉल पुट्स हो गए। हिस्टोरिकल डाटा अगर आपको जानना है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। कमोडिटीज़ को कंपेयर करना है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी MCX की साइट पर। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों मैंने साइट का जो है आपको लिंक इसमें वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर आप डायरेक्टली कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया लिखेंगे या कमोडिटी ट्रेडिंग इन इंडिया, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो काम करने वाली है, और उसमें क्या क्या चीज़ हमें देखना है, टॉप गेनर कौन है, टॉप लूज़र कौन है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है कमोडिटी मार्केट का, तो आप यहाँ पर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके कमोडिटी मार्केट का अकाउंट खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के बाद में कमोडिटी में जनरली काम करने के लिए, गोल्ड सिल्वर में काम करने के लिए 40 से 50 हज़ार में काम हो जाता है, लेकिन क्रूड में काम करने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया होना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। निकल कॉपर में भी आपको मार्जिन बड़ा लगता है। गोल्ड सिल्वर में चूँकि मिनी लॉट अवेलेबल है, तो आपका काम 40 से 50 हज़ार रुपये में शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप
हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको हम जब भी बनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिले और आप तुरंत उसको देखकर उसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की भी अब शुरुआत हो चुकी है, तो अब आप यहाँ पर भी ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाइए। रोज़ कोई ना कोई आपको नया वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।